बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीना अज़हर। पेश है अब तक की हेडलाइंस। आईजी पंजाब थानों का खुद दौरा करें। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए कमर कस ली। पंजाब पुलिस का तासुर बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने आईजी पंजाब को हिदायत की कि वो खुद जाकर थानों का दौरा करें। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर महंगा हो गया, जबकि यूरो की कीमत में कमी देखने में आई है। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत में 15 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 160 रुपए 18 पैसे से बढ़कर 160 रुपए 33 पैसे पर बंद हो गया। मलेशिया में तैयारा तहवील में लिए जाने के बाद मुसाफिरों को मुतबादिल जराए से भेजे जाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि मुसाफिर आज रात कोलालमपुर से परवाज के 343 से रवाना होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत अबू धाबी में 1 अरब दिरहम मालियत की 1041 किलो मंशियात पकड़ी गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 22 मेंबरान पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट और न्यूज के लिए हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com। अब खबरें तफसील के साथ। पंजाब पुलिस का तासुर बेहतर करने की जरूरत है। आईजी पंजाब खुद जाकर थानों का दौरा करें। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए मुनक्किदा इजलास की सदारत की। वजीर आजम को पंजाब पुलिस की कारकर्दगी में बेहतर के लिए लाई गई इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई और मसालियती कौंसिल के तरीक़ाकार से मुतालिक मुजव्वज़ा तजावीज़ भी पेश की गयी। वजीर आजम इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पुलिस में सियासी भर्तियों का नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। पुलिस सियासी असर-ओ-सूख को खातिर में न लाए। कानून से कोई बालातर नहीं। ईमानदार अफसरान की तैनाती का असर निचले तबके को होता है। सैकड़ों पेट्रोल पंप सील, लाखों लीटर तेल भी जब्त, लेकिन अब पेट्रोल पंप बचाने के लिए मालिकान को क्या करना होगा, वजीर आजम ऑफिस ने ऐलान कर दिया। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं, अवामी मसाइल का हल मेरिट पर किया जाए और इंसाफ की फरहमी में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि तमाम वीजे ऑनलाइन कर दिए गए हैं। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में रुकावट न खड़ी करने का फैसला किया गया है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको खुली डील दे दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि 300 गाड़ियां हैं और 4 तैयार हो गई हैं। गाड़ी जाएगी और वहीं शिनाख्ती कार्ड मिलेगा। अब हफ्ते बाद नहीं बल्कि फौरी मिल जाएगा। सियासी तौर पर मैं समझता हूं कि वजीर आजम ने कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही मैं कर रहा हूं। इस कमेटी ने 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के आगे एहतजाज के लिए आने पर कोई रुकावट खड़ी न करने का फैसला किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें खुली डील है। ये कानूनी और आईनी इदारा है। इस कानूनी इदारे में सुल्तान सिकंदर अभाए हैं, बाकी तो वही लोग हैं जिन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाया था। हमने इमरान खान के फैसले के मुताबिक आपको फ्री हैंड दिया है, लेकिन आप अमन व अमान को हाथ में लेंगे तो कानून भी हरकत में आएगी। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पनामा में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है और ना ही जवाब दे रहे हैं। नई सियासत की राहें तलाश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वुज़रा की मराआत और तनख्वाहों में इजाफा रोक दिया गया है। केपी के वुज़रा की मराआत और तनख्वाहों से मुतालिक बिल ऐवान से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने ऐवान में जवाब दिया कि तरमीम के तहत वुज़रा की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही। कामरान बंगश का कहना था कि जो यूटिलिटी बिल पहले महकमा इंतजामिया जमा करती थी अब भी वही करेगी।
बिल जमा करने में ताखीर को रोकने के लिए ये बिल पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निगत औरकजई ने इस मौके पर कहा कि गवर्नर की तनख्वाह 80,000 से 8 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली को बिजली के बिल की मद में 4,000 रुपए मिलते हैं। पेट्रोल अलाउंस भी बराए ना मिल रहा है। अरकान का भी मौजूदा तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। रत्तो डेरो समेत ग्वादर जाने वाले नेशनल हाईवे पर गुज़िश्ता 5 घंटों से शदीद धुंध की लपेट में आवाम घरों तक महदूद हो गए हैं। नेशनल हाईवे पर धुंध की वजह से हद्दे निगाह कम रह गई है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पुलिस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले मुसाफिर हजरात से दरख्वास्त है कि गाड़ियों का फोक लाइट जलाकर सफर करें। दूसरी जानिब धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मीरपुर खास अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से चैरिटी अल हसन मेडिकल क्लिनिक के इफ्तिताह के मौके पर रोटरी पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट अपनी बिसात से बढ़कर काम कर रही है। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन में राशन से लेकर सेहत तक के मामलात में मुस्तहिक लोगों की दिल खोलकर खिदमत की और तूफानी बरसातों में मुतासिरा लोगों में खाना पकाकर तकसीम भी किया। उनका कहना था कि मैं अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फरहान मलिक की काविशों को सराहने का ऐलान करता हूं। अगर अल अशरफ ट्रस्ट हमारे साथ काम करेंगे तो मैं 60 लाख तक के फंड्स अल अशरफ ट्रस्ट को इंसानी खिदमत के लिए दूंगा। मलाइशिया में PIA का तैयारा तहवील में लिए जाने के मामले पर मुतालिका हुकाम से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने अपने बयान में कहा कि PIA का तैयारा तहवील में लिए जाने का मामला जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतल्लिका हुकाम और PIA से राब्ते में हैं। उनका कहना है कि मलाइशिया में तैयारा तहवील में लिए जाने के बाद मुसाफिरों को मुतबादिल जराए से भेजे जाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुसाफिर आज रात कोलालमपुर से परवाज EK 343 से रवाना होंगे। वाज़ेह रहे कि PIA के बोइंग 777 तैयारे को कोलालमपुर में तहवील में लिया गया है। ये तैयारा 12 साल पहले लीज पर दिया गया था। PIA का मुतल्लिका कंपनी के साथ लीज की रकम का तनाज़ा बरतानवी अदालत में ज़ेर समाअत है। ताहम लीज पर दिए जाने वाली कंपनी ने अचानक मलाइशिया की अदालत से हुक्म इम्तना लेकर तैयारा अपनी तहवील में ले लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत अबू धाबी में 1 अरब दिरहम मालियत की 1041 किलो मुंशियात पकड़ी गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 22 मेंबरान पर मुश्तमिल बिन-अल-अक़वामी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंग के 8 अफराद मुंशियात के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस पाए गए हैं। एंटी नार्कोटिक्स के डायरेक्टर कर्नल ताहिर गरीब अल दहरी ने बताया कि सिक्योरिटी प्लान से इंकशाफ हुआ कि मुख्तलिफ गैंग्स को बाहर के ममालिक से चलाया जा रहा है और हर गैंग को स्मगलिंग और मंशियात के फरोख्त के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। उन्होंने इंकशाफ किया कि इनमें से एक गैंग ने मंशियात को स्मगल करने के लिए नया तरीका अपनाया है। गैंग ने क्रिस्टल ड्रग्स को पानी में तहलील करके मुंतकिल करने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर महंगा हो गया, जबकि यूरो की कीमत में भी कमी देखने में आई है। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 15 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 160 रुपए 18 पैसे से बढ़कर 160 रुपए 33 पैसे पर बंद हो गया है। इसके अलावा इंटरबैंक में यूरो की कीमत में 14 पैसे कमी हुई है और वो 194 रुपए 48 पैसे पर आ गया है। बरतानवी पाउंड्स की कीमत में आज 9 पैसे इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद ये 218 रुपए 90 पैसे का होकर बंद हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान अब तक कोई बड़ी तब्दीली देखने में नहीं आई। कारोबार शुरू हुआ तो 100 इंडेक्स 45,959 पॉइंट्स पर था। इसमें कुछ देर के बाद इजाफा हुआ और इंडेक्स 40,177 पॉइंट्स पर पहुंच गया, लेकिन ये बढ़तरी का सफर ऐसे ही जारी न रह सका। इस वक्त इंडेक्स 37 पॉइंट्स की बेहतरी के साथ 46,027 पॉइंट्स पर है। लियारी के इलाके झकोई मोहल्ला में गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन सरापाए एहतजाज बन गयीं। खवातीन ने सच एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि गैस की तवील बंदिश के सबब उन पर माली बोझ बढ़ गया है। पहले गैस का सिलेंडर 1 किलो 100 रुपए में भर जाता था, लेकिन अब वही सिलेंडर
120 से 150 रुपए तक भरा जा रहा है। गैस की तवील लोड शेडिंग की वजह से वो अपने बच्चों को बाहर का खाना खिलाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। लियारी के इलाके झकोई मोहल्ला के रिहायशियों ने शाह वलीउल्लाह रोड पर 4 माह से गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ बात करते हुए उनका कहना था, पिछले 4 माह से गैस की तवील लोड शेडिंग है। गैस बंद होने के बावजूद हमें हर माह 2000 से 3000 का बिल अदा करना पड़ता है। इलाका मकीनों का एहतजाज देखकर गैस कंपनी के अमले में खलबली मच गई। सुई सदरन गैस के एमडी करीम एहतजाज के मकाम पर पहुंचे और इलाका मकीनों को 4 दिन के अंदर मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई। इलाका मकीनों का कहना था कि अगर 4 दिन के अंदर मसला हल ना हुआ तो हम आईसी पुल पर धरना देंगे। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत से अपील की कि हमारे गैस का मसला हल किया जाए ताकि गरीब खानदानों पर बाहर से खाना लाने का बोझ कम हो। खवातीन का कहना था कि हमारा ताल्लुक मजदूर तबके से है, हम अपने बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर बाजारी खाना नहीं खिला सकते और ना ही गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं। पहले 1 किलो गैस की कीमत 100 रुपए थी। गैस की बंदिश के बायस अब 140 से 150 रुपए तक हो गई है। आला हुक्काम गरीबों की हालत पर रहम करे और गैस की तवील बंदिश को खत्म करे। मजीद अपडेट और न्यूज के लिए हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com।